नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में स्टेबलाइजर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये पुराना स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर बचा हुआ था, जो कि केवल ट्रांसफार्मर रह गया था और सब चीज़ ख़राब हो गई थी। तो इसको इस नए कैबिनेट में फिट करके दिखाएंगे और पूरे इसके कनेक्शन करेंगे। तो देखिए इसके मार्कर से चिन्ह बना लिए हैं जहाँ पर इसको कसना है। इसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर को छोड़कर सारी चीज़ें नहीं लगाएं। देखिए 5 पिन सॉकेट, ऑन ऑफ स्विच, देखिए वोल्ट मीटर, अप डाउन स्विच और दोनों इंडिकेटर लाल हरा। अभी रोटरी इसमें लगाना बाकी है। तो इसमें ट्रांसफार्मर को छोड़कर सारी चीज़ें नई फिट करेंगे। इसकी कैबिनेट है वो बाज़ार से लेकर आए थे। तो चलिए दोस्तों इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसको इस तरह से लगाना है। देखिए इस तरह से, जो कि आगे जो रोटरी लगे तो रोटरी ट्रांसफार्मर में टच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पीछे हटाकर लगा देना। फिर उसके बाद में इस तरह से के चिन्ह लगा लेने हैं। उसके बाद में कील की मदद से इसमें होल कर लेने हैं, जिससे कि इसमें बोल्ट कसे जा सकें। देखिए नंबर बाय नंबर इसके चारों होल कर लेना है इस तरह से। देखिए चारों होल हो गए हैं और ये आखिरी में 909 का होल हो गया है। बाद में इस तरह से इसमें जो पत्ती बाहर निकल जाती हैं उनको सही कर लेना है, जिससे कि नट बोल्ट आसानी से कसे जा सकें। तो सबसे पहले अब क्या करना है, जो ट्रांसफार्मर है 909 और मेन ट्रांसफार्मर, इनको कस लेते हैं नट बोल्ट से। तो सबसे पहले इसके नंबर बाय नंबर सारे पेंच हैं वो कस लेते हैं 909 के और बड़े वाले ट्रांसफार्मर के। देखिए फिर उसके बाद में टाइट सारे स्क्रू हैं वो टाइट कर लेना है, जिससे कि ये हिलते ना रहें और इसमें हमिंग की आवाज़ ना आए। इसके बाद में एक लगाएंगे इसमें छोटी रिले, इस तरह की 6 एम्पियर की। अगर आप चाहें तो बड़ी रिले भी लगा सकते हैं। दोनों तरह की रिले के कनेक्शन इसमें बताएंगे। देखिए ये होती है बड़ी रिले काली। तो इसमें से कोई भी रिले हो, दोनों रिले के कनेक्शन करना बताएंगे। देखिए दोनों रिले इस तरह से कनेक्शन होंगे। देखिए बड़ी रिले है, छोटी रिले है। देखिए कट प्लेट के दोनों, ये दोनों कट प्लेट के। देखिए ये मेन वायर छोटी रिले की, ये मेन वायर बड़ी रिले की। ये इंडिकेटर की और ये छोटी रिले में इंडिकेटर की। ये आउटपुट की, ये छोटी रिले की आउटपुट की। तो इस तरह से दोस्तों छोटी और बड़ी रिले एक की जगह पर दूसरी रिले लग जाती है। छोटी रिले, तो इसमें हम छोटी रिले लगाएंगे। आप चाहें तो बड़ी रिले भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफार्मर 909 और रिले को कैबिनेट में कस लिया है साथ। देखिए ट्रांसफार्मर हैं वो 3 तरह की इसमें लूप निकली हुई होती हैं। देखिए जैसे कि एक ये इसके कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए इसमें इस तरह से वायर लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और दूसरी तरह के इस तरह से होते हैं, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और एक तरह का इस तरह से निकले हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। मतलब 3 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। इसमें से ये वाला ट्रांसफार्मर है, इसके कनेक्शन करने वाले हैं। तो इसकी जगह पे इसके किसी भी ट्रांसफार्मर के कनेक्शन इसी तरह से होंगे नंबर के हिसाब से। और एक बात, जो कि जिसमें नंबर 1 वायर, देखिए 1 वायर निकली हुई होती है, वो 1 नंबर का वायर होता है। और सभी वायरों में 2 वायरें निकली हुई होंगी। सिर्फ एक ही पिन में 1 वायर निकली हुई होगी, वो नंबर 1 की पिन होती है। तो चलिए इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए रोटरी इस तरह की होती है। ये है दोस्तों रोटरी। अब स्टार्टिंग कहाँ से करना है, देखिए स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। देखिए ये सारे पोल हैं वो एक ही लाइन में लगे हुए होते हैं और एक ये अलग से पिन लगी होती है, ये मेन पिन होती है। तो जिस तरफ से ये मेन पिन लगी होती है वहीं से स्टार्टिंग करना होता है। देखिए ये नंबर की 1 की पिन है। तो चलिए इसके ऊपर सबसे पहले लिख लेते हैं, जिससे कि इसको समझने में और भी आसानी होगी। देखिए इसमें लिख लिए। देखिए
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से 8 वायर होते हैं पूरी कॉइल में, तो 8 वायर इसी में लग जाएंगे नंबर बाई नंबर। देखिए जैसे कि ये 3 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, इसके भी कनेक्शन इसी तरह के हैं, 1, 2 और देखिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8 और एक अलग से पीछे वायर निकली हुई होती है। तो इस तरह से इसके भी कनेक्शन होंगे, चाहे छोटा ट्रांसफार्मर हो या बड़ा ट्रांसफार्मर, कनेक्शन एक ही तरह से होंगे। एक बात और है कि सारे ट्रांसफार्मर के लूप हैं वो आपस में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। देखिए जैसे कि इसकी जो मेन पिन है, तो मेन पिन से सारे वायर इसके हैं वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे कि 1 नंबर की पिन को देख रहे हैं, 1 नंबर पिन तक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। देखिए कंटिन्यूटी हो रही है, मतलब ये ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल ही सही है। और इसमें देखिए करंट भी नहीं आ रहा है कहीं पर भी, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसको चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके कनेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फिर एक बार बता देते हैं, जौन सी वायर में सिंगल वायर निकला हुआ है वो नंबर 1 की पिन होती है, तो 1 नंबर की पिन का वायर 1 नंबर की रोटरी की पिन में ही लगाएं। देखिए जैसे कि 1 नंबर की ये पिन है, तो इसको 1 नंबर के रोटरी में लगाएंगे। इसी तरह से सारे वायर 1 नंबर की रोटरी में लगाएंगे। देखिए 1 नंबर का वायर 1 नंबर में, 2 नंबर का 2 नंबर में, 3 नंबर का 3 नंबर में, 4 का 4 में, 5 का 5 में, 6 का 6 में, 7 का 7, 8 का 8 में। तो देखिए 1 नंबर का वायर ये है, 2 नंबर का देखिए ये है, 3 नंबर का ये है और 4 नंबर का ये। देखिए सारी सीरियल बाई सीरियल है। 5 नंबर का ये और 6 नंबर का ये, 7 नंबर का ये और 8 का ये। तो सारे वायर हैं वो 8 वायर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें 2 कनेक्शन बाकी हैं रोटरी के। देखिए एक मेन रोटरी में लगेगा और एक वायर 1 नंबर की पिन में लगेगा, जो कि अप डाउन स्विच में लगाया जाएगा। ये इसको DP/DT स्विच भी कहते हैं। इसके कनेक्शन करने वाले हैं, ये 8 पिन का अप डाउन स्विच होता है। 4 पिनें एक तरफ होती हैं और 4 पिनें एक तरफ होती हैं। तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए ये 5 एम्पियर का अप डाउन स्विच होता है। देखिए जो साइड वाली हैं उनको आपस में इस तरह से जॉइंट कर देना है, और देखिए जो बीच वाली हैं उनको इस तरफ का उस तरफ, उस तरफ का इस तरफ, इस तरह से इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, और इन दोनों को आमने सामने वायर जोड़ लेते हैं। उसके बाद में इसके दूसरे कनेक्शन करके दिखाएंगे। देखिए बिल्कुल उसी तरह से इसके वायर को लगा दिया है। तो सबसे पहले रोटरी में देखिए ये रोटरी की मेन पिन है, तो एक वायर इसमें और एक वायर पिन नंबर 1 में लगा लेते हैं। देखिए ये रोटरी की मेन पिन है, एक बार मेन पिन में और एक वायर 1 नंबर पिन में, 2 वायर इसमें लगा लेते हैं। देखिए एक वायर पिन नंबर 1 में और एक वायर मेन पिन में, दोनों वायर को कस लिया है। देखिए ये मेन पिन की वायर और 1 नंबर की पिन की वायर दोनों पिन में लगा दिए। देखिए ये होता है अप डाउन स्विच, इसमें 4 पिन होती हैं। इसकी दूसरी पिन में जैसे देखिए 4 पिन है, इसकी दूसरी पिन में मेन रोटरी की वायर लगेगी और 3 नंबर में रोटरी की पिन नंबर 1 की वायर लगेगी। तो दोनों वायर को कस लेंगे। और जो 2 वायर बची हुई हैं 1 नंबर और 4 नंबर, देखिए 1 नंबर और 4 नंबर हैं जो बची हैं, ये बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों वायर को कस लेते हैं। देखिए 2 नंबर में रोटरी की मेन पिन की वायर और 3 नंबर में रोटरी की पिन नंबर 1 की वायर कस ली है। अब 2 पिनें बची हुई हैं, 2 वायर इनमें अलग से लगा लेते हैं। 2 वायर इस तरह से बांध लेना है। इसको सोल्ड बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे ही बांध लेंगे। तो जो पहले नंबर का वायर है इसको लगाएंगे ऑन ऑफ स्विच के ऊपर वाली पिन में, तो इसको लगा लेते हैं। और जो 4 नंबर की वायर है उसको रिले की इनपुट पिन में लगाएंगे। दोनों तरह की रिले में इस तरह से लगाना है। एक बार फिर देख लेते हैं अप डाउन स्विच। देखिए पिन नंबर 1 ऑन ऑफ स्विच, पिन नंबर 2 मेन रोटरी, पिन नंबर 3 पिन नंबर 1 रोटरी की और पिन नंबर 4 रिले की इनपुट पिन। देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। देखिए तो एक पिन बची हुई है, इसको लगा लेते हैं। अगर बड़ी रिले लगी हुई है इस तरह की काली, तो इसकी ये वाली मेन पिन होती है, इसमें लगाएंगे वायर को।
उम्मीद है दोस्तों अप डाउन स्विच के कनेक्शन पूरे समझ में आ गए होंगे। तो इसमें रिले कनेक्शन करेंगे। ये छोटी रिले है और ये बड़ी रिले होती है। तो इन दोनों के रिले में मतलब कोई भी रिले आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों के कनेक्शन बताएंगे। देखिए ये बड़ी रिले, ये छोटी रिले, दोनों के कनेक्शन अलग अलग बताए हुए हैं। देखिए ये दोनों वायर हैं, ये होते हैं कट करने के लिए, कट प्लेट के। ये दोस्तों इनपुट का पिन होता है बड़ी रिले में, और ये बीच में पिन होता है छोटी रिले का, जो कि इनपुट की पिन होती है। देखिए ये इंडिकेटर की पिन है और ये छोटी रिले की इंडिकेटर की पिन है। और इसमें जो सबसे ऊपर पिन है वो आउटपुट की है। और देखिए इसमें साइड वाली आउटपुट होती है पिन। ये पिन इनपुट की आउटपुट से जॉइंट होती है। जॉइंट क्या, उसमें एक पत्ती लगी होती है, तो ये वायर पत्ती में लगा हुआ होता है। तो रिले का ढक्कन हटाकर दिखा देते हैं। तो चलिए खोल कर दिखाते हैं। देखिए इसमें एक जंपर लगा हुआ होता है। तो रिले को खोल लेते हैं इस तरह से। देखिए इसके अंदर का पोर्शन कुछ इस तरह से का होता है। देखिए इसमें एक जी इनपुट की वायर है। सबसे पहले तो सबसे नीचे हैं वो कट की हैं, कॉइल की वायर, और जो कट प्लेट के ऊपर जो कॉइल की वायर के ऊपर जो वायर पिन होती है, ये देखिए ये पिन है, इसमें एक जंपर लगा हुआ होता है। देखिए तो ये इस पत्ती में जॉइंट है और पत्ती ऊपर और नीचे टच होती है। देखिए जैसे ही कट हो जाता है तो ये पत्ती है नीचे चिपक जाती है, तो इसमें इंडिकेटर में करंट जाने लगता है, मतलब कट कर जाता है। और जैसे ही कट सही होता है ये ऊपर चिपक जाती है, तो ऊपर करंट जाने लगता है। तो इस तरह से रिले का काम होता है। तो अब दोस्तों इसके कनेक्शन कैसे करेंगे उनको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वायर लगाएंगे, वो वायर लगाएंगे इनपुट की पिन में। देखिए ये होती है इनपुट पिन, पहले ही बता चुके हैं। छोटी रिले के बीच वाली पिन होती है इनपुट। देखिए ये वाली, तो इसी में वायर लगाएंगे। जैसे कि ये है अप डाउन DP/DT स्विच, इसकी जो चौथी वाली वायर है वो रिले के इनपुट की वायर होती है। देखिए चौथे नंबर की ये है पिन। तो इसको इनपुट की पिन में ज्वाइंट कर देते हैं इस वायर को। तो अभी इस वायर को सोल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ इसको इस तरह से बांध देंगे। सोल्ड सबसे आखिरी में इसको करेंगे। तो इनपुट की पिन ये होती है बीच वाली, और इसका करंट कहाँ पर निकलता है, आउटपुट में। देखिए यहाँ पे एक जंपर जॉइंट होता है, तो यहाँ पे इसका करंट निकलता है। तो आउटपुट वाली वायर लगेगी दोस्तों, जो 5 पिन सॉकेट होता है उसमें। तो 5 पिन सॉकेट में एक वायर लगाकर रिले की आउटपुट की पिन में लगा लेते हैं। देखिए ये है 5 पिन सॉकेट, तो इसकी इस पिन में, देखिए इस पिन में एक वायर लगा लेना है। यही वायर लगाएंगे रिले के आउटपुट की पिन पर। तो एक वायर को इसमें कस लिया है 5 पिन सॉकेट में, यही वायर इसमें इस तरह से उमेट देंगे आउटपुट की पिन में। अब इसी में दोस्तों एक वायर और लगाएंगे, एक वायर और जॉइंट करके ये लगाएंगे वोल्ट मीटर के एक पिन में। इस पिन में देखिए, इस पिन में लगा करके आउटपुट की उसी पिन में लगाना है। तो देखिए ये वायर तो पहले था आउटपुट में लगाने के लिए, तो इसी में एक वायर और जॉइंट कर लेते हैं। देखिए ये लिया एक वायर अलग से, तो इसको 5 पिन की सॉकेट के वायर में जॉइंट इस तरह से कर लिया है। ये देखिए दोस्तों आउटपुट में लगाना है। आउटपुट में लगा करके यही वायर इस तरह से उमेट लेते हैं। केवल अभी इसको सोल्ड नहीं करेंगे, सोल्ड आखिरी में करेंगे। तो इसको इस तरह से उमेट लिया। अब यही वायर लगाएंगे वोल्ट मीटर में। तो सबसे पहले इसको सोल्ड कर लेंगे वायर को, क्योंकि ये बेर अलग हो जाते हैं, इनको सिर्फ अमेठा हुआ है। तो काइया की मदद से इसको सोल्ड कर लेते हैं दोनों वायर को। देखिए नंबर बाय नंबर दोनों वायर को सोल्ड कर लेना है। देखिए दोनों वायर को सोल्ड कर लिया है। इसको दोस्तों कुछ लोग आयरन भी बोलते हैं, कुछ लोग काइया भी बोलते हैं। तो अभी तक इस वायर को सोल्ड नहीं किया हुआ था। देखिए अब इस पिन में एक वायर और लगाना है। देखिए हरा जो इंडिकेटर लगा हुआ था, तो ये वाला एक वायर जो आउटपुट की पिन निकल कर आई है रिले से, उसमें ज्वाइंट करके, देखिए ये जो सफ़ेद वायर है जो सबसे आखिरी में 5 पिन सॉकेट में लगकर रिले के आउटपुट में लगकर इंडिकेटर में वायर जोड़कर उसके बाद में वोल्ट मीटर में इस तरह से सारे वायर लगा दिए हैं। देखिए इसको भी इस तरह से जॉइंट कर दिया है।
तो इसको काइया से सोल्ड कर लेते हैं। तो इसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में देखिए, इसको देखकर देखिए, इसमें जो है जो सबसे साइड वाली इंडिकेटर की वायर होती है, देखिए बड़ी रिले में ऊपर से नीचे वाली पिन में होती है। तो इंडिकेटर जो लाल इंडिकेटर है, इसकी एक वायर इसी रिले में लगाना है, इंडिकेटर वाली पिन में। तो इसको भी सोल्ड कर लेते हैं लगा करके। सबसे आखिरी वाली पिन है ये छोटी रिले की, तो इसमें इसको लगाकर सोल्ड कर लेते हैं। देखिए इसको काइया की मदद से सोल्ड इस तरह से कर लिया है। रिले के सबसे नीचे वाली जो पिन है, इसके कनेक्शन सबसे आखिरी में करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, जो इंडिकेटर की एक लाल और एक हरी दोनों पिन आपस में जोड़कर वोल्टमीटर से 5 पिन सॉकेट में लगाना है। एक वायर और अलग से लगा लेना है इसमें। तो इकट्ठे 3 वायर जोड़ने हैं, एक लाल और एक हरा इंडिकेटर, और बीच में एक वायर और लगाकर इसको वोल्टमीटर में लगा लेना है इस तरह से। तो दोनों वोल्टमीटर की जो पिन है, दोनों वोल्टमीटर के कनेक्शन हो गए हैं। अब यही वायर लगाने हैं 5 पिन सॉकेट में। तो काइया की मदद से इसको सबसे पहले सोल्ड करेंगे, जिससे कि वायर हैं वो हटे ना। तो इस तरह से इसको सोल्ड कर लिया है। तो इसकी जो वायर निकल कर आई है वोल्टमीटर से निकल कर, देखिए ये वाली वायर। तो इसी में 3 वायर और जॉइंट करेंगे और उसको ये खाली जो 5 पिन सॉकेट की पिन पड़ी है इसी में लगाएंगे। तो सबसे पहली वायर 909 जो छोटा ट्रांसफार्मर है, इसकी दूसरे नंबर की वायर जो ट्रांसफार्मर की मेन पिन होती है उसकी, जो कि किसी ट्रांसफार्मर सबसे पीछे की तरफ निकली होती है, ये भी अलग है थोड़ी। और चौथी वायर जो देखिए जो मेन लीड होती है उसकी। तो दोस्तों ये 4 वायर हो गई हैं, इनको इकट्ठा कर लिया है। एक मेन लीड, एक 909, एक स्टेबलाइजर की मेन पिन और एक वोल्टमीटर से निकल कर आए। चारों पिनों को इस 5 पिन सॉकेट में इकट्ठा करके कस लिया है। उसके बाद में जो मेन लीड की एक वायर बची हुई है, इसको ऑन ऑफ स्विच में लगा देना है। देखिए ये ऑन ऑफ स्विच के सबसे नीचे वाली जो पिन खाली है उसमें लगाएंगे। देखिए इस तरह से ऑन ऑफ स्विच में भी इसकी वायर को कस लेते हैं। अब इसमें एक वायर बची हुई है 909 की लाल वायर, जो कि एक वायर तो इसमें लगा दी है। 909 की दूसरी वायर है, उसको भी लगा लेते हैं। देखिए 909 की दूसरी वायर, तो इसको लगाएंगे इनपुट की पिन में। इस तरह से इसको जॉइंट कर लिया। अब सिर्फ 909 के 3 वायर बचे हुए हैं और सारे वायर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब इसको चेक करके दिखाते हैं, क्योंकि केवल कट नहीं काम करेगा और पूरे कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको बिजली में लगाकर चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए बिजली का बोर्ड है। तो सबसे पहले बोर्ड को बिजली में कनेक्ट करेंगे। देखिए इसमें लाइट आ गई है। अब इसमें स्टेबलाइजर की वायर लगाते हैं। देखिए वोल्टेज मीटर है वो, उसमें सुई उठने लगी है। तो अब इससे रोटरी से कम ज़्यादा करके दिखाते हैं। तो इसको घुमा करके दिखाते हैं। देखिए इसके वोल्टेज हैं वो कम ज़्यादा होने लगे हैं। देखिए 100 वोल्टेज पर सुई चली गई है और ये देखिए 200 से ऊपर 250 वोल्टेज अब पर भी इसकी सुई उठ रही है। दोस्तों उम्मीद है आपको इतना वीडियो समझ में आ गया है। अब इसमें कट करना बाकी रह गया है, वो कट कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप अगर कट करेंगे तो आपका स्टेबलाइजर 100% कट है वो कट करेगा। देखिए कुछ तरह की कट प्लेट हम दिखा रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह के भी होते हैं। तो कुछ में लिखा हुआ भी होता है, जैसे देखिए TTRR। देखिए इसमें लिखा हुआ है TTRR, मतलब ट्रांसफार्मर और रिले के रिले, मतलब 4 वायर लगते हैं, 2 ट्रांसफार्मर की और 2 रिले। देखिए इसी तरह इस छोटे प्लेट में भी है, इस प्लेट में नहीं लिखा हुआ होता है, ये इस तरह की होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये देखिए सबसे छोटा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके सबसे जो मेन पहले वायर लगी होती हैं लाल वायर, उनको चेक करना है। देखिए ये लगी होनी चाहिए इनपुट वाली पिन में। ये बड़ी रिले, इसमें इस वाली पिन में एक वायर लगा हुआ होना चाहिए और दूसरा वायर है वो 5 पिन सॉकेट में जिसमें 4 वायर लगे हुए होते हैं उसमें लगा हुआ होना चाहिए, जिसमें ट्रांसफार्मर का मेन वायर लगा हुआ होता है। देखिए ये सेकेंडरी वायर है 909 की, इसका बीच वाला वायर काट देना है, इसका कोई भी काम नहीं है। इसको सिर्फ 0-18 वोल्टेज चाहिए।
तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेना होगा डिजिटल मीटर। देखिए ये डिजिटल मीटर है, तो इसको 200 वोल्टेज पर लगा लेते हैं। ठीक है, 200 पर लगा लिया है। अब दोस्तों स्टेबलाइजर को बिजली से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में क्या करना है, जो 909 के 018 वोल्टेज के वायर हैं उसमें देख लेना है 18 वोल्टेज निकल रहे हैं या नहीं। देखिए 17.1 मतलब 2-3 इस तरह से निकल रहे हैं, मतलब जो 909 ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल ही सही वोल्टेज निकाल रहा है। तो उसके बाद में दोस्तों देखिए बिजली के बोर्ड के कनेक्शन हैं वो हटा दिए हैं। तो इसमें सबसे छोटी कट प्लेट के कनेक्शन करेंगे। देखिए ये है सबसे छोटी कट प्लेट। तो इसमें कनेक्शन होंगे, एक दोस्तों होगा जो ग्राउंड है। देखिए जो चारों तरफ जो लाइन फैली हुई है ये है ग्राउंड। तो एक वायर लगेगा ग्राउंड की पिन में, जो कि ट्रांसफार्मर 909 का एक वायर है वो ग्राउंड की पिन में लगेगा इस तरह से। और जो दूसरा वायर है वो लगेगा, देखिए ये डायोड लगा हुआ है। तो इसमें 2 सिरे होते हैं, एक सिरे में पट्टी बनी होती है, एक सिरे में पट्टी नहीं बनी होती है। तो जिस तरफ पट्टी नहीं बनी होती है उस तरफ इसको लगाना है। देखिए इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो इसको सोल्ड कर लिया है। अब 2 वायर बचे हुए हैं जो कि रिले से कट प्लेट में आकर लगेंगे। तो 2 वायर अलग से 2 टुकड़े ले लेते हैं, उनको पहले रिले में लगाएंगे और फिर बाद में कट प्लेट में लगाएंगे। देखिए ये हैं 2 वायर जो कि जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों एक वायर लगाना है, जिस तरफ पट्टी बनी हुई है उस तरफ लगाना है। चलिए जूम करके दिखाते हैं। देखिए एक वायर लगा हुआ है जिस तरफ 909 का, उसी के दूसरे छोर में लगा हुआ है डायोड के। देखिए डायोड एक तरफ पट्टी बनी हुई है, एक तरफ नहीं बनी हुई है। जिस तरफ नहीं बनी हुई है उस तरफ लगाया है 909 का वायर, और जिस तरफ पट्टी बनी हुई है उस तरफ लगाया है रिले का वायर। एक देखिए ये दूसरी वायर लगाएंगे जो कि 548 नंबर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसके एमीटर पर। देखिए ये पिन है वो खाली ही होती है ट्रांजिस्टर की, और 2 पिनें पहले से ही जॉइंट हैं। तो ये देखिए पिन खाली है, इसी में इसको लगा दिया है। उसके बाद यही दोनों वायर लगाएंगे रिले में, लेकिन उससे पहले इसको चेक कर लेना है कि ये कट प्लेट है वो सही है नहीं। तो सबसे पहले बिजली बोर्ड में लगाते हैं। देखिए बोर्ड में बिजली आ गई है। तो अब कट प्लेट के वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि कट प्लेट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब निकल जाती हैं। कई प्लेटें हैं वो ख़राब निकल जाती हैं। तो इस तरह से डिजिटल मीटर को AC 200 वोल्टेज पर लगा लिया है। देखिए वोल्टेज हैं अभी नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से इसमें दोनों वायर को दोनों मीटर की पिनों में लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से प्रीसेट घुमाते हैं। देखिए 5.5.231 वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। इसमें कम से कम जितने वोल्टेज आ रहे हैं 909 के 018 उससे ऊपर वोल्टेज आना चाहिए था, तो ये कम आ रहे हैं। तो ये प्लेट है वो ख़राब है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ये समझ लेते हैं कि ये प्लेट सही है और इसी में लगे रहते हैं, इसीलिए ये कट नहीं कर पाती है। तो ये वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं कर रही है, तो इसमें कट प्लेट दूसरी लगाते हैं, क्योंकि सही कट प्लेट होगी तभी सही कट करेगी। तो इसमें ये देखिए कीर्ति की कट प्लेट है, इसमें इसके कनेक्शन करते हैं। देखिए जिस तरफ TT लिखा हुआ है उस तरफ 909 ट्रांसफार्मर है उसके कनेक्शन करेंगे। दोनों वायर उन्हीं पिनों में लगाएंगे। देखिए 909 के दोनों वायर लग गए हैं। 2 वायर और लगा देते हैं। देखिए दोनों वायर लग गए हैं। अब 2 वायर और लगा लेते हैं इसमें, जो कि रिले में लगेंगे दोनों वायर। तो इनको भी लगा लिया है। अब चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए बोर्ड में बिजली आ गई है। अब इसको डिजिटल मीटर में लगाकर इसके प्रीसेट को सेट करके देखेंगे कि इसमें वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए अब इसमें सिर्फ 2 वोल्टेज आ रहे हैं 0.2। चलिए प्रीसेट घुमा कर दिखाते हैं। देखिए 34.4 वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब कम ज़्यादा वोल्टेज हो रहे हैं। ये बिल्कुल ही सही काम कर रही है। तो अब इसको रिले में कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए अगर बड़ी रिले होगी तो इसके कनेक्शन इन दोनों पिनों में लगेंगे, और छोटी रिले होगी तो इनके इन पिनों में लगाएंगे। तो चलिए इनको भी लगा लेते हैं।
तो छोटी रिले में दोनों वायर को लगा लिया है। चलिए अब बोर्ड में बिजली का कनेक्शन कर देते हैं। देखिए स्टेबलाइजर का मीटर उठने लगा है, मतलब वोल्टेज इसमें आ गए हैं। तो इसको देखिए कम ज़्यादा वोल्टेज तो हो रहा है। अपर देखिए 250 वोल्टेज पर है, 250 वोल्टेज पर ही कट करेंगे। 250 वोल्टेज पर कट करके और इसको घुमाएंगे। देखिए ये कट कर गया है, मतलब 250 वोल्टेज पर ही ये थोड़ा सा कम करना है। जैसे कि 1 पॉइंट बढ़ाएंगे वैसे ही ये कट कर जाए। देखिए कट कर गया। अब इसको कम करके दिखाते हैं। देखिए कट फिर हो गया है। तो जैसे ही सुई 250 पर पहुंचेगी तो ये कट कर जाएगा, लेकिन उसको बिजली से सेट करना है, इन्वर्टर से नहीं करना है, नहीं तो ये कट कम ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप कट करना सीख गए होंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।